नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में आप हमारे दर्शकों को बता रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ रोहिणी नक्षत्र में, जो कि एक समुद्रिक नक्षत्र है, लेकिन बाल गोपाल का जन्म हुआ जेल के अंदर। तो ऐसा क्यों, इसका क्या तात्पर्य है, बताइए हमारे दर्शकों को। ये वही राम है कर्क लग्नी जो वृष लग्न होकर मथुरा में जन्म लिया, लेकिन बेड़ियों से युक्त, बंधन से युक्त रावण को समुद्र के किनारे मारा था ना इसने। और ये रावण ही कंस बनता है। कर्क लग्न मामा का भी, कंस का भी। और चंद्रमा और केतु कंस के लग्न में, कृष्ण के भी चंद्रमा और केतु लग्न में। यह परिस्थिति होने के कारण रोहिणी नक्षत्र समुद्र के किनारे कंस रूपी रावण को पूर्व जन्म में मारने के कारण, जिस समय बंधन युक्त किया था राम ने समुद्र को, 11,400 किलोमीटर का ये सेतु समुद्रम पुल जब बनाया 2.5 दिन के अंदर, और अभिजीत नक्षत्र में सेना को उस पार किया, तो रावण को पता लगा। उसके 2 आईवी मिनिस्टर सुक और सारण ने जब कहा कि समुद्र तो बांध दिया गया, बंधन युक्त हो गया समुद्र, और पूरी 18 अक्षौणी सेना राम लेकर के इस पार उतर आए, तो 10 सिरों से उसको श्राप था कि जिस दिन 10 सिर अलग अलग पर्यायवाची बोलेंगे, समझ लेना 40 दिनों के अंदर रावण की मौत हो जाएगी। और रावण के मुख से अचानक सभा में निकला, बांधे व जल निधि बारी निधि क्षीर सिंधु बारीस, और सकल पतो निधि नीर निधि, और नारायण जगईस। आहा, बेड़ियां और हथकड़ी दोनों की संख्या देखो 10 की होती है। और रावण ने अपनी उन 10 सिरों को समुद्र के किनारे गंवाया था। ये वही रावण है जो कंस हुआ, और ये वही राम है जो कृष्ण हुआ। और जब उसने बांधा तो कसम खाई रावण ने कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ से। जब एक अकेली ताकत ने इतने वीरों का संहार किया, तो निश्चय ही ये सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। अवतार तो ले लिया, सिद्ध तो कर लिया उसने ज्योतिष विज्ञान से कि ये नारायण है। लेकिन तो मैं जाई और बैरहट करऊं, और बिनु प्रयास भवसागर तरऊं। समुद्र पार करके इस पार चलाया वो रावण रूपी कंस, जिहि जोनि जन्मों कर्म बस, तहाँ राम पद अनुरागऊं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे हाथों से मोक्ष, मैं अपने कर्मों से जहाँ जन्म लूं, अभी मेरी लड़ने की अदम इच्छा खत्म नहीं हुई है, एक बार और लड़ना चाहता हूं। और ये कंस बनकर आया, और मथुरा में इसने खुद कृष्ण को ही बंधन युक्त नहीं किया समुद्र बांधने की सजा देने के कारण, बल्कि उसके माता पिता को भी आबद्ध किया और बांध करके लेटा दिया। ले, तूने क्षीर निधि, वारी निधि, नीर निधि, वारिस को बांधा था ना, ले, मैंने तेरे समस्त परिवार को बांध दिया। राजा उग्रसेन को कैद करके जेल के अंदर डाल दिया। नाना को, नानी को, माता को, पिता को, और मित्र और संबंधियों तक को जेल के अंदर आबद्ध कर दिया। ये वही बंधन है, लेकिन इस बंधन को काटने की ताकत केवल रोहिणी नक्षत्र में है। ददामि गर्भत्स कालेषु शक्ति पुंजा निरूपिता, अग्रणीम तंत्रिका तंत्रे निर्विष्णो नान्यता गति, भुवन चारिदश असोवत नाही,
और कंस विलोकत तपमान माही, और बंधन युक्त भयऊ मम काला, अब जनी हई जन राम कृपाला। उसकी भी आत्मा कंस की कह रही थी कि आज बंधन युक्त मैं जन्म लेते हुए परमात्मा को जो मृत्यु के समय राम के रूप में देखा था, आज इस बंधन में मैं उसे अपने नेत्रों से देखूंगा, लेकिन उसका इस सपना पूर्ण नहीं हो पाया। महायोग माया पहले ही जन्म लेकर उस गर्भ को लेकर नंद बाबा यमुना के स्पर्श से यमुना को विदीर्ण कर देने की क्षमता रखने वाला यह देव की पुत्र कृष्ण यशोदा की गोद में रातों रात चला गया और कंस को प्राप्त नहीं होने पाया। अर्थात रोहिणी नक्षत्र ने समुद्र के किनारे का स्पर्श भले न किया हो, लेकिन समुद्र जैसी उफनाती हुई कालिंदी लसत तरंग संग दूत भूत जात पात का अनमीन माधुरी धुरीण भक्ति चात चात का तटांत दास बास हंस और कालिका ही संसदा दुनो तुनो मनोमलम कलिंद नंदिनी सदा। यमुना ने समुद्र का रोहिणी नक्षत्र उस समय चुरा लिया था अपने पास, जिसका स्पर्श प्राप्त करने के लिए यमुना को पहला सौभाग्य प्राप्त हुआ और रोहिणी में होते हुए भी, मथुरा में होते हुए भी समुद्र के तादर्श स्पर्श का लाभ महायोगेश्वर कृष्ण को प्राप्त हुआ, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम गौरव है। मैं अपने पिताजी श्री कन्हैयालाल जी के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ 17 अक्टूबर 1959 है। टाइम है 9:30 सुबह में। गुरुजी, मैं पूछना चाहता हूँ कि उनका आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है और उनका स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो इसके लिए कोई ज्योतिषी उपाय बताएं। यदा जीवना थे भले घर पर अकेला बैठा है बृहस्पति जीवनाथ, अंधत्व को प्राप्त है। पहले जो उपाय बताया गया है चैकात्री एकादश नेत्रहीनम तत्काल किया जाए, तब आर्थिक स्थिति का उन्नयन 6 आवर्स 6 डेज या 42 डेज में मैक्सिमम देखने को अवश्य प्राप्त करेगा। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं हेमंत कुमार हिमांशु परभनी महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 29 वर्ष है। जन्म स्थान फुलपरास मधुबनी। मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। पिछले 2 महीने से नौकरी में काफी समस्या आ रही है। मेहनत करने के पश्चात भी उसका नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। इसके समाधान है तो ज्योतिषी उपाय बताएं। धन्यवाद। हेमंत 29 सवाल बताओ। कुंडली आपकी है, नाथ को आधार बनाता हूँ, नीचे नीला पहने, ऊपर ब्राउन, उसमें व्हाइट स्ट्रिप्स हैं। पश्चिम दक्षिण कोने पर बैठकर मेरी शक्ल देख रहे हो। मेरे वाक्य को प्रमाणित मान लेना। यू आर गेटिंग एनदर जॉब। 3 महीना से यानी 97 डेज बाद आपको दूसरा जॉब मिलने के प्रमाण मिलते हैं। कृपया तदनुसार पुरुषार्थ का योगदान प्रस्तुत करना प्रारंभ करें। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए देखते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम सुनील जैन है। मेरा जन्म दिनांक 11 दिसंबर 1979। जन्म समय सुबह 4:15। मेरा जन्म स्थान भिंड। गुरुजी, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आमदनी का कोई भी जरिया नहीं है और न मेरे पास कहीं से कोई 1 रुपए कमाने का कोई साधन है। तो गुरुजी, मेरी कोई आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, इससे कोई उपाय हो तो बताएं। धन्यवाद। तुला सिंह पूर्व फाल्गुनी यार वीनस प्लेसमेंट इन द 3rd हाउस अट्रैक्ट द मनी इन ह्यूज, ऐसा वेस्टर्न ओपिनियन का मत है। और इसके बाद भी आर्थिक स्थिति आपकी दयनीय क्यों है? क्योंकि शनि जब द्वादश हो और द्वितीय घर में सूर्य हो तो टकराहट दाहिनी और बाईं आंख का होना, और सूर्य शनि में वैसे भी टकराहट में धन आपका कूड़ा स्थान को प्राप्त होता है। कहीं भड़भुंजवा हो जो चने वगैरह भूंजता है, 1 मुट्ठी चने उसमें डाल दो, पता न लग पाओ भुंजवा को। टुटका नहीं है भला, भुंजवा माने बुध। अग्नि जब प्रज्वलित हुई मंगल, चना जब डाला मंगल। M2C = V, दैट इज कॉल्ड वीनस, यानी धन आपको तत्काल प्राप्त होने का प्रमाण मिलता है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है।
गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम दिव्य कुमार, मेरा जन्म कोडरमा झारखंड में हुआ 21 दिसंबर 1887 3:45 PM। मेरा सवाल मेरे कैरियर को लेके है कि मेरे सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। ब्रजधन पूर्व 1.5 मिनट बाद पैदा होते तो बधाई के पात्र होते। बैठे रहो। बृहस्पति राहु लेकर चले आए। गुरु चांडाली हो, गुरु का अपमान करने की बात करो। नौकरी कब मिलेगी? टीचर हो जाओ तो बहुत बड़ी बात है, बट यू आर ड्राइंग पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम संगीता कुमारी है। मैं जमशेदपुर झारखंड से बात कर रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 20 अगस्त 1979 है। टाइम है 3:56 शाम के और प्लेस ऑफ बर्थ है जमशेदपुर। मेरा सवाल ये है कि मैं टीचिंग के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ गवर्नमेंट जॉब में, तो ये पूछना था कि मुझे कब तक इसमें सफलता मिलेगी। आप प्लीज मार्गदर्शन करें मेरा इसमें। मकर, वृश्चिक, राधा अष्टम में सारे ग्रह केंद्रित किए और सारे के सारे द्वितीय घर को देखते हैं। गवर्नमेंट स्थान तो आपको मिल जाता है, गवर्नमेंट की कुर्सी मिलती है, गवर्नमेंट का धन भी मिलता है। बट यू आर बॉर्न इन 1979 एंड इसमें 37 ईयर्स 11 मंथ 6 डेज जोड़ दो, वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने का क्रमांक देखा जाता है। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी। मेरा नाम मनु त्रिपाठी, मैं जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ और मेरा जन्म स्थान अजमेर है और डेट ऑफ बर्थ है 17 मई 1968 और जन्म का समय है शाम को 5:07। मेरी समस्या ये है कि अपने जीवन में मैं सभी स्टेबिलिटी को अभी भी प्राप्त नहीं कर पाया और कोई भी काम मैं रेगुलरली नहीं कर पाता और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। तुला, मकर, श्रवण, अब आपका पुनर्जन्म नहीं है तो कष्ट तो झेलने पड़ेंगे आपको। द्वादश केतु है, मोक्ष की स्थिति आपको प्राप्त है और बिना कष्ट के सुख का उत्पन्न होना सर्वथा असंभव है। जब तक गुठली फटती नहीं तब तक उसमें से पौधा निकालता नहीं। दुख ही सुख का बाप है। केतु की पीड़ा हरने के लिए ज्योतिष विज्ञान में उपाय हैं, बहुत हैं। या तो आप केसर का तिलक लगाओ चावल के साथ माथे पर। नहीं माथे पर लगाने, कुछ लोगों को तिलक लगाने में शर्म लगती है कि लोग मॉडर्न नहीं समझेंगे। उनको अगर ये ज्ञान हो जाए कि मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा शीतलता माथे पर तिलक लगाने से होता है, ऐसा व्यक्ति कभी विचलित अवस्था को प्राप्त नहीं होता जिसके माथे पर। और बिना माथे का तिलक, बिना तिलक का माथा देखने वाला मुर्दे का माथा होता है, ऐसा भी वेदों ने कहा। हर स्त्री देखो कुछ न कुछ लगाए रहती है, इसलिए उनको स्त्री की उपाधि से विभूषित किया गया। और स्त्री इसीलिए कहा जाता था कि माथे पर चंदन या टीका लगा रहता था, इसलिए वो स्त्री फलाने फलाने नाम दिया जाता था। अब जब चंदन है ही नहीं तो फिर स्त्री लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। छाती में लगाओ, हृदय में लगाओ, नाभि में लगाओ, कहीं तो लगाओ, आपको उसका तत्काल लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम आशीष कुमार, मैं विजयनगर कानपुर से बोल रहा हूँ। मुझे अपने पिताजी के बारे में बात करनी है, जिनका नाम रविंद्र कुमार यादव, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 मई 1964 है। उनका जन्म आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश में हुआ था। 3 साल पहले इनकी जॉब छूट गई थी, जिसकी वजह से इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। देखो ज्योतिष उपाय बताइए जिसकी वजह से मेरा घर परिवार ठीक से चल सके। द्वितीय घर में शनि है। ज्योतिष विज्ञान व्यवहारिक विज्ञान वाला, प्रैक्टिकल, साक्षात नेत्रों से देखा जाने वाला। फिजिक्स की जो बिजली है ना, ये तार पे दौड़ती तो है लेकिन इसको आप देख नहीं सकते। लेकिन ज्योतिष विज्ञान के क्रोमोसोम्स को नंगी आंखों से आप देख सकते। द्वितीय घर में शनि का मतलब जानते हो क्या है? द्वितीय घर होता है खजाना, धन, लॉकर। और लॉकर में अगर सांप बैठ जाए, 10 करोड़ रुपया रखा हो लॉकर में, कोई माई का लाल हाथ डाल दे तो जो कहो हार जाऊं, सिद्ध हुआ ना। द्वितीय घर में शनि हो गया, घर में धन होते हुए व्यक्ति एक एक पैसे के लिए मोहताज रहता है। आपकी वही दशा है, आपके पिता की। शनि की कोई गिरफ्तार करने की हैसियत किसी को प्राप्त नहीं है यार। मरकरी को प्राप्त है, बुआ के यहाँ भागो, बुधवार को वहाँ जाके चरण छू के आवे, पेड़ा लेके दे के आवे, वस्त्र दे के आवे और लौट के आवे, फिर कार्य ढूंढे तो कार्य की सिद्धि अवश्य। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं रविदत्त बोल रहा हूँ दिल्ली से। मुझे अपने बेटे के बारे में प्रश्न करना है। मेरे बेटे का नाम गौरव दत्त है। डेट ऑफ बर्थ है 18/5/98 और जन्म का समय है 12:40 का सुबह। वो पायलट की ट्रेनिंग कर रहा है और उसको नौकरी मिलेगी, कैसी मिलेगी और
उसके भविष्य के लिए कैसा रहेगा? वृष मकर श्रवण, पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं, इतनी तपस्या आपने किया है, इतनी तपस्या किया है कि आपको ये गौरव नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। पांचों घर इसके भरे हैं, बिल्कुल किंग है, पैदा हो गया, बता दिया। और रहीम खान खाना का यह वाक्य मुझे रिपीट करने की बाध्यता यहाँ पर हो रही है। वारे रहीम, रहीम ने यहाँ कहा यदा मुस्तरी तो और नवे घर पर आई तो सुदौलत कमा कर खजाना भरे। ऊट पटांग का धन नहीं लाएगा, सात्विक धन उस घर भर देगा, अवश्य इसको गवर्नमेंट जॉब मिलता है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं रमेश कोडरमा झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा डेट बस 21 नवंबर 1971, सोनपुर छपरा बिहार। समय सुबह 3:15 बजे का। गुरुजी, मुझे 2014 में एक आदमी से मैं कर्ज लिया था जिसका नाम आर सिंह था। वो हमसे 2,20,000 की जगह पर 5 लाख रुपया लिए और झूठे केस में गिरफ्तार दिए। गुरुजी 95 ही मैं जेल में रहा। गुरुजी मेरा 2,80,000 रुपया जो लिए मेरा वापस हुआ नहीं कर, और किस तरीका से होगा? मेरा स्थिति बहुत खराब है गुरुजी, कोई अच्छा मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद गुरुजी। कन्या धन मूल यहाँ कोई किसी का नहीं हड़प सकता यार। ब्रह्मा इतनी बढ़िया व्यवस्था भेजा है, केवल भारतवर्ष में या विश्व में तो केवल ओरिजिनल और डुप्लीकेट होता है। लेकिन ब्रह्मा को मालूम था कि मनुष्य इतना बुद्धिमान है कि वो लूट लेगा बॉडी तक को, और बॉडी को लूटा जा रहा है सरेआम। तो उसने क्या किया है ना, 5 कुंडलियाँ बना करके शरीर में बना दिया है कि कहीं गड़बड़ ना हो। माथे पर 1, नेत्रों पर 2, हथेली पर 3 और क्या नाम से पैरों पर 4 और जिह्वा में 5 जगह कुंडली बनी होती है। वाला पैसा वो वापस करेगा। 14 लीटर 400 ग्राम कच्चा दूध तू जाके घर से निकल, बाएं हाथ पर जाएगा, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर शिव मंदिर पर चढ़ा दे। ये शिव मंदिर बांस के नीचे है, ध्यान रखना। बरगद है, उसके बगल में बांस है, बीच में केला लगा है, और तब ये शिव मंदिर है। शिव मंदिर की नाली केले के ऊपर जा रही, इसी पर चढ़ाना दूध। वो पैसा लेके तेरे दरवाजे पे खड़ा मिलेगा। जी त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे संतान प्राप्ति के लिए करें कौन से उपाय। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ वो उपाय जानेंगे जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 29 अगस्त और दिन है सोमवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए गुरु मंत्र में जानते हैं संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं कौन से उपाय। आज बछड़े बारस का त्यौहार है और आज के दिन गाय के बछड़े की इसमें पूजन की जाती है। बछड़े वाली गाय का भी पूजन किया जाता है। उसको एक नारियल चढ़ाया जाता है और नारियल घर में जो पुरुष बच्चे होते हैं इनके लिए नारियल खिलाया जाता है। कहा जाता है कि बछड़े बारस का व्रत करने से, बछड़े के गाय का साथ पूजन करने से घर में कभी भी नए संतान दंपत्ति नहीं रहते हैं और पूर्व जन्मगत दोष के कारण भी कहीं संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ऐसे समय में बछड़े बारस का व्रत किया जाता है। बछड़े वाली गाय को चारा भी खिलाया जाता है और उसको भोजन भी परोसा जाता है। इसके बाद प्रति शनिवार पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर परिक्रमा की जाती है। तो नए संतान दंपत्ति के लिए भी उत्तम संतान की प्राप्ति हो जाती है। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ वो उपाय जानेंगे जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है। मंगल की विशेष कृपा है। आपके कार्य बहुत जल्दी संपन्न होने वाले हैं। मंगल के प्रभाव को और भी अच्छा करने के लिए लाल रंग का पुष्प अपने साथ रखें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग थोड़े से आज कमजोर चल रहे हैं और जो काम आप करने जा रहे हैं वह कार्य नहीं होगा। इसके अलावा दूसरे कार्य संपन्न होंगे। अर्थात आज आप जिस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखाई दे रही है। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए माता जी के दर्शन करें।
मिथुन राशि व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है और अच्छे लाभ के आज संकेत भी हैं। आज आप जिन लोगों से मिल रहे हैं उनमें अपना इंप्रेशन जरूर छोड़ेंगे, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अधिक जिम्मेवारी आज अपने ऊपर नहीं लें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए अपने घर के भगवान को मीठे दूध का भोग लगाएं। कर्क राशि व्यक्तियों को आज निश्चिंत रहकर कार्य करना चाहिए। सफलताएं बहुत अच्छी मिलेंगी। कहीं कोई दोष आपकी पत्रिका में आज दिखाई नहीं देता है। मात्र वाहन चलाने में थोड़ी सी सावधानी रखें। आज आपका दिन अच्छा रहेगा। भगवान शिव की कृपा है, उनके दर्शन जरूर करें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज जो भी कुछ करना है, दिन बहुत अच्छा है। दिन कुछ खास भी है और आपके काम बखूबी बनते चले जाएंगे, लेकिन प्रयास आपको थोड़ा सा तेज करना होगा। आज के दिन की सफलता के लिए मित्रों पर भरोसा जरूर करें। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए एकादश भाव की स्थिति बहुत मजबूत है, जो उत्तम लाभ के संकेत दे रही है। रुके धन के भी संकेत मिल रहे हैं और जो काम आपके रुके पड़े थे वह भी चालू हो जाएंगे। आज आपका दिन अच्छा रहेगा, इसलिए लोगों का सम्मान करें। तुला राशि व्यक्तियों के लिए दिन की शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन दोपहर के बाद आप में जो आलस्य आएगा उस कारण से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आलस्य का त्याग करें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज थोड़ा सा दिन तनाव भरा है। दिन हेक्टिक है और काम आपका बहुत अधिक है, उसको संपन्न करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। आज आपका दिन अच्छा रहेगा। मित्रों से मिलकर कार्य संपन्न कराएं। धनु राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप जितना स्वस्थ रहेंगे काम उतना ही आज अच्छा कर पाएंगे। आज के दिन को सफल बनाने के लिए सिक्कों का दान करें। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। आज घर परिवार के और घर के बाहर के दोनों कार्यों में आपको तालमेल बैठाना होगा, तब जाकर कहीं सफलताएं मिलेंगी। आज दिन अच्छा रहे। घर से आप मिठाई खाकर निकलें। कुंभ राशि व्यक्तियों को बड़ी चैतन्यता के साथ रहना होगा। आज पग पग पर थोड़ी सी परेशानी आ सकती है और जहां आप उलझे वहीं थोड़ा सा चिंतन करें, आप सफल हो जाएंगे। आज के दिन को सफल बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना करें। मीन राशि व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है और लोगों से मिलना बहुत अधिक आज हो सकता है और ऐसे समय में आपके व्यक्तिगत कार्य आज डिले हो सकते हैं, लेकिन चिंता नहीं करें। भविष्य के लिए यदि कोई आप योजना बना रहे हैं तो उसको प्राथमिकता पर रखें, बाकी कार्य संपन्न हो जाएंगे। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए सफेद चंदन का तिलक लगाएं। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।